Standard 6th poem The Wonderful Words. Imagine a world without language. All humans speak at least one language. The words we speak bring out our thoughts. Read the following poem on words. Never let a thought shrivel and die for want of a way to say it. For English is a wonderful game and all of you can play it. कभी अपने मन में जो विचार आ रहे हैं उसे मन में मत रखो या ख़त्म मत करो. श्रीवल मीन्स ड्राई अप, श्रिंक तो उसे अपने थॉट को मरने मत दो, ख़त्म मत करो. तो इंग्लिश ऐसी लैंग्वेज है जो सब लोग आपस में समझते हैं. When we know a language, no thought ever fades away. Poets tells us how English language can be used as a game by those who know it. She explains a game where words can be used to match our thoughts to express ideas clearly. जैसे कोई मराठी, बंगाली, तमिल या कन्नड़ लैंग्वेज बोलता हो तो वो अपने विचार, अपने वो आइडिया कैसे व्यक्त करे, वो कैसे एक्सप्रेस करे. तो एक इंग्लिश ऐसी कॉमन लैंग्वेज है जो उसमें इंग्लिश में समझा सकते हैं, जो सबको आती है. All that you do is match the words to the brightest thoughts in your head so that they come out clear and true and handsomely groomed and fed. जो भी आप दिल में है, विचार आ रहे हैं, दिमाग में विचार आ रहे हैं, सोचो हमें उसे बोलने के लिए क्या करना है. ये जो मुंह में आया बोल दिया नहीं, आप सोचो कि आपको क्या बोलना है, जो बेस्ट वर्ड्स है जिसे हमारा मीनिंग क्लियरली कन्वे हो सके, वो अपनी बातें को सही ढंग से कह सके. तो उसी वर्ड्स को सोच विचार कर बोलना चाहिए. For many of the loveliest things have never yet been said. कई बार ऐसा होता है कि हम अच्छी बातें कहना चाहते हैं मगर सही वर्ड्स दिमाग में नहीं आता. खुशियाँ होती है वो कह नहीं पाते. हो सकता है कि वो अपने अंदर ही रह जाए क्योंकि आपके पास वोकेबलरी बराबर नहीं है, यानी ड्यू टू लैक ऑफ वोकेबलरी यू कैन नॉट एक्सप्रेस योर आइडिया. वर्ड्स आर द फूड एंड द ड्रेस ऑफ थॉट. दे गिव इट इट्स बॉडी एंड स्विंग एंड एवरीवन्स लॉन्गिंग टुडे टू हियर. The poet further adds that words are like food and dresses that give shape and movement to our thoughts. हमारे विचार है होते हैं, वो क्या होते हैं? वर्ड्स थॉट के फूड है, एक तरह से नरिश करते हैं, एक तरह से पहनावा है, कैसे बाहर ला सके. They give it its body and swing and everyone's longing today to hear. Longing means desire, strong desire. Some fresh and beautiful things, but only words can free a thought from its prison behind your eyes. Maybe your mind is holding now a marvelous new surprise. पोएट सोचता है कि हम अपने दिमाग से सोचते हैं कि ऐसा लगता है कि जो थॉट्स है आइस के पीछे प्रिजन में बंद हुए. आंख बंद कर सोच रहे हैं, थॉट आ रहे हैं, ख्याल आ रहा है, पर इसे बाहर कैसे निकालें. अच्छे प्रेजेंटेबल तरीके से ये जो वर्ड्स है जब बाहर निकलते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारे थॉट को फ्री कर लिया है. द पोएट फील्स दैट वन कैन आइडिया is free from mind, a beautiful thought might come out. तो everyone wants to hear fresh thoughts. सबको अच्छे फ्रेश थॉट सुनने
सबको अच्छा लगता है। तो पोएट क्या फील करता है कि हमें ब्यूटीफुल थॉट्स है वो अंदर मन में नहीं रखने चाहिए। हमें अपना विचार, अपनी जो सोच है, जो अपनी हैप्पीनेस है, वो शेयर करनी चाहिए अपने वर्ड्स के थ्रू। तो आपको इंग्लिश में समझाना है। अगर आप दूसरी लैंग्वेज में सोचते हो तो आप अगर इंग्लिश में समझा सकते हो तो सबको समझ आती है। तो पोएट है मैरी ओ नील।